हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ या कार्य आवश्यक है। वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ या कार्य आवश्यक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप लोग को आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर पहला का जो सॉल्यूशन देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण पौधे और जानवरों की प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा की प्रथा है। वन्य जीव संरक्षण पौधे और जानवरों की प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने की एक प्रथा है। वन्य जीव के संरक्षण के लिए आवश्यक गतिविधियां हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। एक राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक उद्यान है जिसका उपयोग संरक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय सरकारों द्वारा बनाया और रखरखाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। 1991, 1992, 1993 और 1994 दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1992 में। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में की गई। यह निम्न कार्य के लिए बनाया गया था। पहला है महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपयोग को नवीनीकृत करना। दूसरा है उपचारात्मक विधायी उपयोगों की सिफारिश करना। तीसरा है शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना। और चौथा है महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। यही सब राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया हुआ है, इसमें से आप लोग आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद जुबैर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोडो भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में किया जाता है। बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। जापान की संसद का क्या नाम है। जापान की जो संसद है उसका क्या नाम है। ऑप्शन दिया हुआ है, बताया आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डाइट। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय मुद्रा यानी करेंसी जो है क्यात है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्यात है। नेपाल का मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया है। भूटान के मुद्रा का नाम है न्यूगिल्ट्रम है। बांग्लादेश के मुद्रा का नाम है टका है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय फूल डैश है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, और बताइए आप लोग, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वह कमल है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इसमें से कौन विभाजन के बारे में प्रसिद्ध आख्यान द अदर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक हैं। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उर्वशी बुटालिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत में किस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में किस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर को। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूक्त निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। सूक्त जो है किसका हिस्सा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद का। सूक्त जो है ऋग्वेद का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को पहली बार रेलवे नेटवर्क में लाया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहली बार रेलवे नेटवर्क में लाया गया। दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, हेलरू संस्थान संबंध किससे है। हेलरू संस्थान संबंध किससे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरासिया जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक लिखी है। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई है। आप लोग बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वत से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति के बारे में कहा जाता है कि टोडा जनजाति के जो लोग हैं वो वहाँ की स्त्री जो है बहुपति विवाह, मतलब एक स्त्री एक से अधिक पति को रखती है तो उसे बहुपति विवाह कहा जाता है। इसके लिए टोडा जनजाति प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार अस्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवपाषाण संस्कृति के लोग। नवपाषाण संस्कृति के लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 18 है ईसीजी रिकॉर्ड करता है। ईसीजी रिकॉर्ड करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन की दर। हृदय के धड़कन की दर ईसीजी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है किस अभिनेत्री को फिल्म में अपने असाधारण योगदान हेतु प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। किस अभिनेत्री को फिल्म में अपने असाधारण योगदान हेतु प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देविका रानी को। देविका रानी को। क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रीय प्राकृतिक संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में। पंचम वेद किसे कहा जाता है। पंचम वेद किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का जो कृति है नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है मनु, नारद और बृहस्पति कौन थे। मनु, नारद और बृहस्पति कौन थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राचीन भारत के कानूनविद। प्राचीन भारत के कानूनविद। क्वेश्चन नंबर 23 है पहला डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या डुरंड कप किस वर्ष आयोजित किया गया था। पहला डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट या डुरंड कप किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1888 में। 1888 में। क्वेश्चन नंबर 24 है आरिफ खान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। आरिफ खान किस खेल से संबंधित हैं बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइकिलिंग से। आरिफ खान का जो संबंध है साइकिलिंग से है। क्वेश्चन नंबर 25 है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ के शासक को। क्वेश्चन नंबर 27 है अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। ये 1498 में भारत आए थे। वास्को डी गामा 1498 में सर्वप्रथम भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद जी। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया था। श्री हरगोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 30 है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्रांतिकारी के नेता कौन थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 31 है तारीख ए दिलकुश। तारीख ए दिलकुश पुस्तक के लेखक कौन है। तारीख ए दिलकुश पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमसेन। भीमसेन। तारीख ए दिलकुश के लेखक भीमसेन हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विलियम बेंटिंग ने निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। विलियम बेंटिंग ने निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है बताएं आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारागढ़ का दुर्ग। तारागढ़ का दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक का नाम बताएं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है
निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सबसे पहले भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाहियान। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत आया था। हेंग सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। और अल मसूदी की बात किया जाए तो यह इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्षण हुआ? किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। हरिसेन डैश के दरबार में कवि और मंत्री थे। हरिसेन डैश के दरबार में कवि और मंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त के दरबार में। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, खदानों को खाली करने के लिए माइंस फ्रेड को 1698 में किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? खदानों को खाली करने के लिए माइंस फ्रेड का 1698 में किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस सेबरी के द्वारा। वर्ष डैश में इंग्लैंड में अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1783 में। वर्ष 1783 में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यों के किस समूह में द्विसदनात्मक विधायक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ये सब में द्विसदनीय विधायिका है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है 2019 का करंट अफेयर है, तो इसको छोड़ते हैं। अगला देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का कारण है? एड्स का कारण क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विषाणु के द्वारा। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का राजकीय वृक्ष है? इसका आंसर हो जाएगा गुलमोहर का पेड़। गुलमोहर का पेड़ जो है दिल्ली का राजकीय वृक्ष है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अनमोल रत्न किसे माना जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बारहसिंघा को। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोपल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माता क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्त है? पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्त है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टमाटर का। पूसा रूबी टमाटर का किस्म है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? आंसर होगा 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसे बालापीर नाम दिया गया है? किसे बालापीर नाम दिया गया है? तो आंसर होगा गुरु हरकृष्ण जी को बालापीर। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध किस संगीत घराने से है? प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध किस संगीत घराने से है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बनारस घराने से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।